चलते हुए वृंदावन की ओर चले आए। सीधे पहुंचे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। आहा, क्या छवि श्री राधा वल्लभ लाल जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी देख करके हरिराम व्यास जी तो मानो जैसे बिक गए उन पर ही। लेकिन कई बार बंधुओं, ठाकुर जी से ज्यादा आचार्य के दर्शन की इच्छा चित्त में रहती है। इसको गलत नहीं मानिएगा, ये गलत नहीं है, क्योंकि ठाकुर की झांकी कराने वाले आचार्य हैं ना, हमारे चित्त को शुद्ध करने वाले आचार्य हैं ना, तो कभी कभी ठाकुर से ज्यादा आचार्य के दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम तो उस भारत के निवासी जहां सहजोबाई, पहली महंत भारत की महिला महंत, महिला संत भारत की, उनका नाम था सहजोबाई। वो अपने पद में क्या कहती हैं? मैं गुरु ना बिसारूं, मैं गुरु ना बिसारूं, पर राम तज डारूं, मैं गुरु ना बिसारूं। मैं गुरु को नहीं भूल सकती, भले ही मैं राम जी को छोड़ दूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। इस पद के बाद ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। अरे सहजो, तू क्या गाती है? मैं गुरु ना बिसारूं, राम तजदा, मतलब मुझे छोड़ देगी, गुरु को नहीं छोड़ेगी। मेरी वजह से तेरा जन्म हुआ, मेरी कृपा से तुझे आंखें मिली, कान मिले, नाक मिली, जीभ मिली, हाथ मिले, पैर मिले, बुद्धि मिली, सब कुछ मैंने तुझे दिया और तू अभी भी गुरु का गुणगान गाती है। सहजोबाई कहती हैं, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, जीभ दी, बुद्धि दी, शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से धर्म कैसे किया जाए ये तो गुरु ने सिखाया। आपने तो केवल शरीर दे दिया। और रही बात, ये आप बहुत देर से कह रहे हो मैंने आंख दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए, ये तो आपने रावण को भी दिए थे, पर क्यों स्त्री का हरण किया उसने? क्योंकि गुरु नहीं थे जीवन में। ये तो आपने कंस को भी दिया था, पर उस कंस ने क्यों अपनी बहन के साथ दुराचार किया? क्योंकि गुरु नहीं थे जीवन में। ये सब तो आपने हिरण्यकश्यप को भी दिया था, पर क्यों अपने पुत्र, अपने ही रक्त प्रहलाद को मारने के लिए उतारू हो गया? क्योंकि उसके पास भी सदगुरु नहीं थे। ये सब आपने सहजों को दिए, पर इन सब से कल्याण हो रहा है सहजों का। क्यों? क्योंकि सदगुरु मेरे पास है। इसलिए मैं राम विसारूं, पर गुरु ना विसारूं, राम तज डारूं। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। बहुत ऊंची स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो हरिराम व्यास जी पहुंचे, और लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन हुआ, उनके मन का उतावलापन, मुझे हितरवंश महाप्रभु का दर्शन करना है। कहने लगे मुझे महाप्रभु जी के दर्शन कराओ, हरिवंश महाप्रभु के दर्शन कराओ। तो किसी ने कहा वो तो प्रसाद बना रहे हैं, अभी ठाकुर जी का भोग सिद्ध कर रहे हैं, मुझे अभी मिलना है, मैं इतनी दूर से चल के ओरछा से आया हूं, अभी मिलना है। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें? बोले उनको यहीं बुला लाओ रसोई में। रसोई घर के बाहर आकर के जैसे हरिराम व्यास जी बैठे, तो उस समय हितरवंश महाप्रभु कुछ बना रहे थे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। जैसे ही आकर के बैठे हरिराम व्यास जी, तुरंत महाप्रभु जी ने जो अग्नि जल, अब देखिए छोटी छोटी क्रिया कितना बड़ा संकेत करती है, ध्यान से सुनना। जो लकड़ी अग्नि में, चूल्हे में लगी हुई थी, उस अग्नि को बुझाने लगे हरिवंश महाप्रभु, और पतीला कपड़े से पकड़ के नीचे उतारने लगे। तो हरिराम व्यास जी बोले, आपने चूल्हा क्यों बुझा दिया और ये पतीला आपने नीचे क्यों रख दिया? भाई तुम्हारी शंकाओं का समाधान करना है, तुमसे बात करनी है, तुम प्रश्न करोगे, उनका उत्तर देना है, और तुम्हारे उत्तर देते समय मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगा? तो फिर अब देखिएगा, ये बात सुनने की, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, काम की बात पे तो इधर उधर देखने लगते हो आप।
हरिराम व्यास जी बोले आपने पतीला क्यों उतार दिया? तो बोले आपके प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए एक समय पर दो काम कैसे हो? बोले तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना मुख का काम है और भोग बनाना हाथ का काम है। आप हाथ से भोग बनाते रहिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। हरिवंश महाप्रभु बोले यदि ये बात संसार में लागू करोगे तो ठीक है, पर ठाकुर जी के प्रसाद सिद्ध करते समय एक समय पर दो काम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रसाद बनाना हाथ का कर्म है, तुम्हारे लिए उत्तर देना मुख का कर्म है, पर मेरे लिए उत्तर देना और प्रसाद बनाना दोनों मन का कर्म है, और मन एक ही जगह लगता है, दो जगह नहीं। मैं हाथ से प्रसाद नहीं बनाता, मैं मन से प्रसाद बनाता। मैं तुम्हारा उत्तर मुख से नहीं दूंगा, मन से दूंगा, तभी समाधान होगा। और मैं मन से प्रसाद बनाऊंगा तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो खाना बनेगा। और मन एक साथ दो काम नहीं करेगा, और करेगा तो गिरेगा। हरिराम व्यास जी बोले मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, मुझे समाधान मिल गया, अब मुझे इससे आगे कुछ पूछना ही नहीं। एक ही बात ने सब दे दिया। बंधुओं, कई लोगों के प्रश्न ही खत्म नहीं होते। ये तो फिर अच्छा एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए। इसका मतलब जानते हैं आपने प्रथम समाधान को गुरु वाक्य और सब कुछ माना ही नहीं, इसीलिए दूसरा प्रश्न प्रकट हो गया। अगर आप गुरु के द्वारा प्रदत्त किए गए प्रथम वाक्य को ही समाधान मान लेंगे, उस वाक्य पर ही पूरा जीवन निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने एक प्रश्न किया और एक प्रश्न का उत्तर जैसे ही गुरुदेव ने दिया, अगर उस वाणी के प्रति आपका अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अटूट समर्पण है, तो एक उत्तर ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपने सामान्य उसको केवल एक वाक्य मान लिया कि हाँ गुरुजी उत्तर दे रहे हैं मेरे प्रश्नों का, तो आपके प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन गुरु वाणी को यदि आपने सर्वस्व मान लिया तो एक वाक्य ही बहुत है। रैदास जी की दीक्षा कैसे हुई थी पता है आपको? रैदास जी को बड़ी चिंता थी मन में कि मैं श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेना चाहता हूं, पर मैं कैसे लूं, कैसे जाऊं? क्योंकि रामानंदाचार्य जी तो पहले व्यक्ति को देखते थे, परखते थे, परीक्षा लेते थे, तब वो परीक्षा में पास होता तो दीक्षा देते थे। रैदास जी बोले मैं तो किसी चीज में निपुण हूं ही नहीं, मुझे तो दीक्षा मिलेगी नहीं, और मुझे दीक्षा इन्हीं से चाहिए, और ये बिना परीक्षा लिए दीक्षा देते नहीं, परीक्षा देने की सामर्थ्य मेरी है नहीं, और बिना दीक्षा लिए मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे जीवन का तो सर्वनाश हो जाएगा, तो क्या करूं? तो किसी ने उनको युक्ति बताई, बोले काम है। बोले क्या? दीक्षा में दो काम होते हैं। बोले क्या? पहला काम, गुरु के चरण का स्पर्श हमारे श्री अंग से हो जाए, हाथ से हो जाए, सिर से हो जाए, कमर से हो जाए, और दूसरा गुरु के मुख से निकला हुआ नाम हमारे कान में पड़ जाए, दीक्षा हो जाती है, और तीसरा गुरु की दृष्टि पड़ जाए। बोले इसके लिए क्या करूं? बोले सुबह सुबह 3:30 बजे श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए सिड्डी उतर के जाते हैं। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, दिया लेकर के लोग चलते थे। बोले तुम क्या करो? बोले तुम सिड्डी में जाके लेट जाओ, जिस सिड्डी से रामानंदाचार्य जी नीचे उतर करके जाएंगे वहीं जाके लेट जाओ। रैदास जी ने यही किया। जैसे ही लेटे जाकर के, रात्रि का समय, रात भर लेटे रहे। सुबह सुबह 3:30 बजे श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज जैसे ही नीचे उतर के जाने लगे, तो अब भाई पैर के नीचे कुछ आ जाए तो उछल तो जाएंगे ही हम। तो सिड्डी उतर रहे थे, सिड्डी उतरते उतर जैसे ही पैर धरा, पैर के नीचे अनुभव होते ही वो तो एक सिड्डी नीचे उछले और मुख से शब्द निकला, राम 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 राम। चरण स्पर्श होते ही गुरु आश्रित हो गए और राम 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 मुख से निकलते रैदास जी को नाम मिल गया। बस वहीं प्रणाम करके रैदास जी भागे, बोले हो गई मेरी दीक्षा, मेरी दीक्षा संपन्न हुई। और केवल इतने मात्र से ही राम नाम जो प्राप्त हुआ, रैदास बन गए वो।
केवल एक वाणी, एक वाक्य, एक सामान्य शब्द गुरु का अगर संपूर्ण समर्पण से स्वीकार कर लिया जाए, सारे समाधान उस एक वाक्य से हो जाते हैं। वही रैदास बन गए। हितरवंश महाप्रभु का एक संवाद हुआ है हरिराम व्यास जी से, और उस एक संवाद में अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हरिराम व्यास जी को। और सबसे पहले हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को लेकर के गए यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए। 5 बैलगाड़ी भर के पोथियां चलती थी उनके साथ में, और उन 5 बैलगाड़ियों पर विजय पत्र भी लटके रहते थे। दक्षिण में इस विद्वान से जीते, काशी में उस विद्वान से जीते, कश्मीर में उस विद्वान से जीते, उनका विजय पत्र भी रहता था। सबको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आके कहा आप जमुना जी में क्यों डाल रहे हैं, किसी को दे दो, कोई पढ़ लेगा उसके काम आ जाएगा। बोले मेरे काम नहीं आई तो किसी और के काम कैसे आएंगे, सब जमुना जी में ही रहने दो। और बस उसी दिन से श्री हरिराम व्यास वृंदावन के हो गए, और वृंदावन को ही उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। देखिए हरिराम व्यास जी वृंदावन में कैसे रहते हैं। अगर कोई प्रेरणा ले सके तो ले लो। वृंदावन के बड़े बड़े वृक्षों को उन्होंने अपना परिवार बना लिया, और केवल माना नहीं, वास्तविकता में परिवार मान ही लिया। ये पेड़ जो राधा वल्लभ जी के बगल में है, ये कौन है? बोले ये हमारे पिताजी हैं। राधा वल्लभ जी के उस तरफ वाला पेड़ ये हमारी माता जी हैं। राधा रमन जी के द्वार पर जो पेड़ है ये कौन? ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भैया है, वो है। इस प्रकार वृंदावन के सारे वृक्षों को ही अपना परिवार बना लिया। और हर दिन जब उस मार्ग से निकलते तो पेड़ों से ही हाथ जोड़ते हुए प्रणाम, और फूफा जी ठीक हो, सब आनंद मंगल, सब प्रसन्न हैं, चलो थोड़ा आपको जल पिला देते हैं। और पिताजी महाराज आप ठीक हो, आपकी कृपा से राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। गुरु गोविंद साधु गति मीते, सुख फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ कर, सो अंधन में अंध। व्यास इन्हीं छोड़हु छुड़ावे, ताको परे निकंध। हरिराम व्यास जी का एक नियम था कि वो वृंदावन से इतना प्रेम करने लगे थे कि अब वृंदावन से कोई जाता भी था, हरिराम व्यास जी के कान में पता चल जाए, बोले क्या? अरे कुछ सागर से लोग आए थे वृंदावन दर्शन करने, अच्छा अच्छा अब जा रहे हैं वापस। तो हरिराम व्यास जी एड़ी से चोटी तक का दम लगा देते थे कि उन लोगों को वृंदावन है, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। अरे ऐसे वृंदावन को छोड़ के कौन जाता? हरिराम व्यास जी रोने लग जाते कोई वृंदावन से जाता था तो। महात्मा जी बोले हमको हरिद्वार जाना है, हमारे शालिग्राम जी दे दो। हरिराम व्यास जी अंदर गए, पर्दा किया, खिड़की पर एक घोंसला था, घोंसले में छोटी सी चिड़िया बैठी थी, चिड़िया पकड़ ली और डिब्बा में बंद करके चिड़िया शालिग्राम जी धर दिए ठाकुर जी के पीछे, और चिड़िया दे दी उनको। डिब्बा में बंद नहीं जाते तो बोले क्या करें, एक बार जाते जाते जमुना स्नान कर लेना, और सुनो ठाकुर जी खोल के इनको भी स्नान कराना। अच्छा ठीक है, इतना तो मानेंगे हम। जमुना जी गए, स्वयं स्नान किया, जैसे डिब्बा खोला सोई चिड़िया उड़ गई उसमें से। दौड़े दौड़े आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले क्या हुआ? बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए। बोले उड़ के कहां गए? बोले देखो हम तुमसे मना कर रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम जबरदस्ती जा रहे हो। ठाकुर जी उड़ के वृंदावन में ही रह गए। बोले अब मेरे ठाकुर जी कहां? मेरे ठाकुर जी मिल गए, अगर वृंदावन में ही मिल। हरिराम व्यास जी गए, बोले देखो हम बताएं ठाकुर जी कहां है? ठाकुर जी के पीछे शालिग्राम जी धरे थे, देखो ये यहां छुप करके बैठे हैं चरणों के पीछे। उड़ के आए, यहां आके बैठ गए। महात्मा बोले सही बात कही, वृंदावन में ही प्राण त्यागेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हरिराम व्यास जी हृदय से लगाते, वाह तुमसे प्यारा कौन, तुम सबसे प्रिय हो। जो वृंदावन को स्वीकार कर लेता है, हरिराम व्यास जी उसको हृदय से लगाते हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी
बहुत बड़ा चरित्र है हरिराम व्यास जी का। पर एक बार हरिराम व्यास जी का विनोदी स्वभाव था, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शालिग्राम भगवान का हिंडोला उत्सव हो रहा था। झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते वहां सब बड़े बड़े लोग पधारे। हरिराम व्यास जी को भी बुलाया, आप भी पधारो और पधार करके कोई पद पदावली गाओ। तो हरिराम व्यास जी ने पद गाया, झूले रे झूले मेरे गंड की न झूले मेरे गंड की, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो। क्या गा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। बोले ओहो आज देखो कौन झूल रहे हैं। बोले कौन? बोले गंडकी नंदन, मतलब गंडकी से प्रकट होने वाले शालिग्राम जी। शालिग्राम जी झूल रहे हैं, गंडकी नंदन। किसी ने कहा, बोले सबके रूप लावण्य का वर्णन करते हो, इनका रूप भी तो बताओ कैसा है। अब शालिग्राम जी की आंख नाक तो होती नहीं है, केवल पीला पीला चंदन लगा रखा था शालिग्राम जी को। तो हरिराम व्यास जी बोले ऐसा लग रहा है मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। बोले जैसे बैगन को कढ़ी में बोर दो तो उसके ऊपर पीली पीली कढ़ी लग जाती है, अंग लगाए चंदन मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। आहा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी। जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और गावो व्यास कहाँ कही छंदन, गावो व्यास कहाँ कही, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड। इतना उपहास करके गाया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हो गई। हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो सोचा आंख नाक हाथ पैर वाले ठाकुर जी होंगे, पर ये तो शालिग्राम जी है, इनके लिए क्या गाऊं। पद तो उनके लिए गवते हैं जिनके नेत्र हो, जिनकी नासिका हो, जिनके होठ हो, जिनके हाथ हो, जिनके पैर हो। अब शालिग्राम जी तो गोल 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 हैं, इनके लिए क्या गाऊं। प्रणाम करके हरिराम व्यास जी तो चले गए, लेकिन वेदना दे गए गोपाल भट्ट जी को। और इतनी वेदना हुई, अपने शालिग्राम जी के सामने बैठ करके गोपाल भट्ट जी कहने लगे आपकी आंख क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है, आपके पैर क्यों नहीं है, आपका रूप स्वरूप क्यों नहीं है। जब आप नृसिंह बनकर के खंबे से प्रकट हो सकते हो प्रहलाद के लिए, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। इतनी वेदना में रोए रात भर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कि जैसे ही प्रातःकाल होते ही यमुना स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए तो क्या पाया, शालिग्राम भगवान को सुलाते समय जो चादर उड़ाई थी रात को, वो चादर ऐसे जैसे सीधी चादर डली हो, खड़ी हो जाए तो ऐसे चादर डली है। बोले कि अरे, उनको लगा कोई सांप तो नहीं है भीतर, ये चादर ऐसे उठ कैसे गई। तो कोई डंडी से ऐसे उठा करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम।
रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। अब इनकी कृपा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हुई और उनकी वेदना से शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हुए। अब ये खबर पता चली किनको, अगले दिन पता चली हरिराम व्यास जी को। बोले अरे क्या हुआ? बोले कल जहां तुम गा के आए थे झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, अब वो गंडकी नंदन नहीं है। तो बोले अब कौन है? बोले अब तो वो श्री राधा रमण लाल है। बोले राधा रमण लाल की। हरिराम व्यास जी जब दर्शन करने के लिए गए, ओहो क्या सुंदर नेत्र, क्या सुंदर नासिका, क्या सुंदर ओष्ठ, क्या सुंदर भुजा, क्या सुंदर चरणारविंद। अब तो हरिराम व्यास जी रोने लगे। बोले आप हितवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ बन के आ गए, हरिदास जी के लिए कुंज बिहारी लाल बन के आ गए, गोपाल भट्ट जी के लिए शालिग्राम जी से प्रकट राधा रमण हो गए। मैंने क्या बिगाड़ा? मेरे लिए कब आओगे? और तब किशोरी जी ने स्वप्न में आकर के हरिराम व्यास जी को आज्ञा की, जाओ कहां? किशोर वन। और किशोर वन में एक वृक्ष के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करो और वहां तुम्हें एक नहीं युगल स्वरूप प्राप्त होगा और उनका नाम होगा श्री जुगल किशोर लाल, जो आज पन्ना में विराजमान है। आहा।